जेडीयू से अभिषेक झा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन 33 और 7 ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ कहता है। आपका तो नुकसान हो रहा है इस बार एनडीए को। देखिए, आपके सर्वे का, आपके इस ओपिनियन पोल का पूरा सम्मान करते हुए हम इसकी तरफ अपनी रजामंदी व्यक्त नहीं करते हैं। देखिए, होता यह है ना कि चुनाव का जो समय होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे माहौल और बनता है। अभी से कुछ समय पहले आप लोगों ने एक ओपिनियन पोल जारी किया था, उस वक्त आपने एनडीए के खेमे को लगभग 30 का आंकड़ा दिया था। चलिए, कुछ तो आगे बढ़े, आप 33 तक आ चुके हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, चरणबद्ध तरीके से चुनाव बिहार में भी होने हैं, ये जो आंकड़ा है 33 से 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा और 40 तक जाएगा। अरे भाई, बिहार की जनता ने पिछली बार हमको 40 में 39 सीटें दी थी। इस बार तो एनडीए का कुनबा और बढ़ चुका है, तो 40 में 40 सीटें हमारे खाते में आएंगी। हम इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं। जरा पूछिए ना महागठबंधन वालों से, कौन सी एक सीट है जिस पर वो दावा कर सकते हैं समीकरण के हिसाब से, उनके उम्मीदवार की ताकत के हिसाब से, कि वो सीट उनको मिल जाए। कह रहे हैं कि इस बार नीतीश जी जो इधर उधर गए हैं इससे ये खेला हुआ है और उनका जो आंकड़ा है वो और बढ़ेगा। ओपिनियन पोल तो सी वोटर के सर्वे के अनुसार ये ओपिनियन पोल आया है, तो इस ओपिनियन पोल की अगर मान लेते हैं तो भी आपको नुकसान तो है। नहीं नहीं, हम क्यों माने इस ओपिनियन पोल की? देखिए, आपने ओपिनियन पोल अगर किया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस ओपिनियन पोल, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं अभी। अरे भाई, हम लड़ रहे हैं कि हमें 40 की 40 सीटें मिले, और यहाँ बिहार में इस बात की तो बहस नहीं है। जनता तक ये मैसेज तो जा ही रहा है आपके माध्यम से भी कि इस बात की बहस ही नहीं है कि ये आधे का भी आंकड़ा पार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बहस इस बात की है कि हम कह रहे हैं कि हमको 40 आएगी। अगर देश में 400 पार का नारा लग रहा है तो उसका 10% यहीं बिहार से कंट्रीब्यूशन होगा। और हर सीट पर हमारे उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं, हमारा गठबंधन बड़ा सशक्त है, इसका फायदा हमको मिलेगा। और नीतीश जी इधर उधर नहीं जाते हैं। नीतीश जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार में सरकार नहीं बदलती है, बिहार में विपक्ष बदलता है। विपक्ष बदला है और नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट है जनता के प्रति, 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, वो नहीं बदला है। और यही कारण है कि बिहार की जनता झोला भरकर, बोरा भरकर वोट देगी हमारे उम्मीदवारों को। एक नौकरी जो है 1 करोड़ नौकरी, वो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। कैसे मुद्दा होगा? निधि जी, आप ही बताइए कि ये गजब का विरोधाभास है इस महागठबंधन के अंदर। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं 30 लाख। कह तो रहे हैं, आप तो वो भी नहीं कह रहे। भाई, हम तो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। वो कहावत है ना कि एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आपके जो कार्य हैं वो आपके शब्दों से बेहतर बोलते हैं। बिहार के इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जब लाखों की तादाद में एक साथ गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। बिहार इन सब में अग्रणी है। बिहार के पास अपना मनोबल है और आप देखिएगा कि इसका लाभ हमें चुनाव में मिलेगा। हम न सिर्फ नौकरियां, बल्कि महंगाई कैसे कम हो, रोजगार कैसे उपलब्ध हो लोगों को, प्रगति के पथ पर न सिर्फ बिहार बल्कि देश अग्रसर हो सके, ये हमारे लिए मुद्दा है।